प्रेरितों का पवित्र शास्त्र वो बचा हुआ जो है ना हम लोग पढ़ते हैं। शाऊल का हत्या प्रवृत्ति। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिलेगा खोज करने से। प्रेरितों का पवित्र शास्त्र यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, 9 वचन तक। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। देखो, एकदम से किसी आदमी का, हालेलुया, एकदम से किसी आदमी को अगर जे सारी चीज मिल रही हो, हर एक चीज का अधिकार जहाँ जाए वहीं उसके चले, और एकदम से ऐसा हो जाए उसके साथ, तो खाना कहाँ अच्छा लगेगा। इसलिए अगर जो इस वचन को कोई देखे तो बुराई की ओर भूल के भी मत जाओ। देखो कितना मतलब दृष्टांतों में समझा रखा है। और किसी का हत्या जब पसीजता है तो पिलातुस का, पिलातुस नहीं, नबूकदनेस्सर था, और राजा को जो है उसको दानियल को जो है सिंहों में मान डालने वाला, पूरी रात नहीं सोया हो। जो खाना उसके लिए कोई रुकावट नहीं दी कि कोई उससे बड़ा था ही नहीं, उससे ने प्रभु को बड़ा जाना। उसने विचार जो ऐसा करा कि मतलब जो ना तो खाना खाया, अंदर उसका जो है ना मतलब बिल्कुल ही जकाजोर कर दी कि इसमें कोई कसूर नहीं है, ये इकट्ठे हो गए सारे और इसके साथ ये कर रहे हैं। जो भी चीज़ वो खाता पीता रात को नहीं खाई, सारी रात उसमें नींद नहीं आई। क्यों? वो जानता था इस बात को, और प्रभु फिर इस बात को जानता है। प्रभु हर एक मन को जानता है। तब जो है ना उसने बाद में फिर जब सारे उसकी चली नहीं ना, बोला जी सारे मोहर लगा के और जो है ऐसा एक एफिडेविट बना के और इसके ऊपर जो पत्थर रखा जाए ताकि सिंहों के मान से निकल ना सके। देखो कितना भारी षड्यंत्र, और बगैर मतलब का सबको नौकरियां मिली, सबको दाल रोटी मिली, सबका प्रभु काम करना लग रहा था। वो क्या गरीब थोड़ा ही थे जिन्होंने ये काम किया, उनको सबको नौकरियां मिल रही, राजा की तनख्वाह मिलती थी, बाल बच्चे पल रहे थे। लेकिन उनका जो है ना भाग्य सिर्फ एक नीयत की वजह से खड्डे में गया। क्योंकि दानियल को तो कुछ नहीं, राजा ने कह ही दिया भाई अब तो तू जिसकी प्रार्थना करता ना तेरे परमेश्वर की, वही तुझे बचाए। तो मेरा इतना बड़ा राजा हूं, मेरे बस की बात ही नहीं रही, मजबूर हो गया। क्योंकि राजा का काम ही ऐसा होता है, सारी दुनिया इकट्ठी होगी आगी, क्या करे। तो इसीलिए 3 दिन 3 रात उसने नहीं खाया। उसकी जो चला करती घसीट के लिया करते अच्छे अच्छे जो वो महायाजक थे, जो संसार के महायाजक तो अलग होते हैं और आत्मिक महायाजक अलग हैं। प्रभु यीशु मसीह से बड़ा कोई महायाजक नहीं है, कोई नहीं। उनका अनुकरण करो। तो सुबह जब एकदम से जो है ना चल के गया है राजा, नहीं कोई जरूरत नहीं दी, मतलब राजा था उसको कौन जगाए, लेकिन उस आस में कि देखता हूं कि परमेश्वर ने इसको बचाया कि नहीं बचाया, उसकी आस पूरी की परमेश्वर ने कि हाँ। अंदर से आवाज आई, हे राजा मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, मेरा कुछ नहीं मिलेगा। राजा को बड़ा गुस्सा चढ़ा। अच्छा, उसने वो जो चुगली मारने वाले थे, वो ये काम करने वाले थे, सारे परिवारों को इकट्ठा करके सिंहों के बांध में डाल दिया और नीचे तक भी कोने गए, उससे पहले शेर खा गए। तो बाइबल तो हमें सब कुछ समझा रही है, लगा हम मानेंगे तभी ना। चलना है, अनुकरण करना है, हर जगह बता रहे हैं। देखो मनुष्य के पास अधिकार है
क्योंकि प्रभु ने जब बनाया ना, उस टाइम पर वचन जो बताने लग रहा है कि मतलब फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और सब चीज पर अधिकार कर लो। आजा, हमारे को तो जो है अधिकार जो फ्री में ही मिल गया। देखो ये अधिकार की बात है। अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने कब पाया पता है? पहला सारा सब कुछ दुख भुगत लिया, उसके बाद में जो है ना, जो प्रभु के पास गया ना, तब उसका पूरा आज्ञाकारी का काम देख के ना और फिर उसको अधिकार दिया। देखो, उनको दुख उठा के अधिकार मिला और मौत गले लगा के अधिकार मिला, और हमको फ्री में ही दे रहे हैं। जी करे आज ये सब्जी बना ले, या क्या अधिकार नहीं है? मन मर्जी की आज ये नहीं, कोई बोलेगा ये सब्जी नहीं बनानी, ना ये बनानी है, अधिकार है। और नहीं तो अपने परिवार पर अधिकार है, कोई अधिकारी अफसर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो इसलिए अधिकार का गलत इस्तेमाल भी नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था, लेकिन उसने जो है मान लो अपनी क्या चलाई, मतलब आम आदमी बन के रहा। जो कोई आम आदमी बन के रहेगा ना, उसी का उद्धार होगा। ये नहीं है कि भाई 2-4 इकट्ठे करके षड्यंत्र रच के अपनी चला दी, चल तो जाएगी, क्योंकि वो शुरू में अधिकार दिया हुआ है। आगे पढ़ो भाई, देखो। हालेलुया। दमिश्क में हन्ना नामक एक चेला था। हाँ, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हन्ना। उसने कहा, हाँ प्रभु। देखो, ये चेला था प्रभु यीशु मसीह का, इसका नाम आज बाइबल में आ रहा है, इसीलिए आ रहा है आज्ञाकारी होकर चलने की वजह से। मेहनत जिसने की, ईमानदारी से चला, चालाकी खेली नहीं, तो उसको कहा है। देखो प्रभु किसमें कि उसको ठीक करने के लिए किससे काम ले रहा है, ये भी चीज देखो। इस वचन के अंदर जो है खोजने के लिए बहुत कुछ, क्यों? प्रभु के वचन के खोजी बनो, तब अपने आप आंखें खुलती जाएंगी। ना भाई, बुराई करना तो बहुत बुरी बात है। अन्याय और सपीरा, झूठ बोला, मर गए, और बगैर जरूरत के झूठ बोल दिया। मतलब ये एक जो है ना, मनुष्य का ये फर्ज नहीं है कि सब कुछ फ्री में मिल जाए और हर चीज आगे आगे मिलती रहे और फिर वो मस्ती करे, फिर वो तरह तरह के कंडे अपनाए। ये तो बहुत भारी गलती है। मतलब बाइबल पढ़ते हुए प्रभु और ज्यादा कोप करता है। नॉर्मल वाले को छोड़ देगा, उसकी शुद्धि कभी भी लेगा, लेकिन तुरता फुर्ती जो है, जो मसीह में चलते हैं उनको मिलती है। क्यों? वो पढ़ने भी लग रहे हैं और प्रभु को क्रूस पे भी चढ़ाने लग रहे हैं, आशीष भी लेने लग रहे हैं, क्रूस पे भी चढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों? सिर्फ विचार गलत होने की वजह से। इसके भी जो है ना, शाऊल के भी विचार गलत थे। उस टाइम तक इसको पता नहीं था, अब इसको ठोकर आई है, अंधा कर दिया है। प्रभु ने नहीं किया इसको अंधा, अपने कारनामे ने, अपने विचार ने। नहीं तो तेरे क्या जरूरत, आम आदमी और खाना खा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तू भी करता रहे। क्यों प्रभु के लोगों को सीट के लेके जा रहा है और उनके पास चुगली मार रहा है? इसलिए साफ बता दिया है इसमें, और चिट्ठियां तक मांगी उसने। देखो बुराई करने के लिए कहां कहां भागता फिरा है आदमी। जो बुराई करने निकलता ना, जो किसी के पास झूठ बोलेगा, किसी को भरमा के ले आएगा इकट्ठा करके, मतलब अपनी जुंगली बनाएगा
शैतानी षड्यंत्र। आनी तो क्या जरूरत, सीधा जाओ अपना रास्ते से सीधा हो, बस पढ़ो प्रभु की बाइबल को और आगे बढ़ो। हाँ तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा। हाँ, उठ के गया, उठ के उस गली में जा। जो सारी बात आगे आगे बता रहे हैं परमेश्वर, ऐसे ही मनुष्य के कामों में भी जो है प्रभु दृष्टांतों में बताता ही रहता है, और नहीं तो किसी आदमी के थ्रू, किसी औरत के थ्रू बता देगा। इसलिए इसको ठीक करना है प्रभु ने, क्योंकि इसका भाग्य तो उसी टाइम खुल गया था। प्रभु ने इससे काम लेना था। प्रभु ने पहले इसकी जो है ना बुद्धि खोली। जब बुद्धि खोल दी ना, फिर इसके मुंह से जो है ना हे प्रभु निकल गया। बुद्धि खुलने के बाद में निकला, नहीं तो वो टेढ़ा है बोलता। हाँ, जो सीधी कहलाती है। और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। अब ये प्रार्थना याद आई इसके। इससे पहले तो प्रार्थना करने वाले को सताता था, अब जब ठोकर आई है ना, उस टाइम प्रार्थना याद आएगी इसके, अब करने लग रहा है। हाँ, और उसने हन्ना नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया। हन्ना ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। देखो, अब जो है जो हुई बात वो तो कहेगा, बोला जी ऐसे ऐसे बात है प्रभु, ये जो भी प्रभु के जन हैं आपके, उनको बहुत सताता है, उनको घसीट के ले जाता है। अब प्रभु जो है ये मतलब बहुत बुराइयां करने वाला मनुष्य है, और आपने इसको चंगा कर दिया है। लेकिन प्रभु तो ऐसा दयावान है, वो बुरे को ही चंगा करता है। यस, आमीन, हालेलुया। हाँ, और यहाँ भी बुरा ये था, लेकिन प्रभु ने दया की ना, तो उसकी बुराई जो है ना माफी होगी। पहले प्रभु उस जगह आ नहीं सकता। ये कई जगह बाइबल में लिखा हुआ सुन लिया होगा आप लोगों ने, कि प्रभु बुरी जगह नहीं जाएगा, वो पवित्र है और तुम भी पवित्र बनो। तो पवित्र जगह के ऊपर जाएगा वो, बुराई के पास क्यों जाएगा? पहले उसको बुराई से उसका पीछा छुटाया, उसके ऊपर दया करी, बस आगे से बोला हे प्रभु आप कौन है। नहीं तो प्रभु कहना कोई आसान काम है। घमंडी मनुष्य है, प्रभु क्या जाने, जब तक ठोकर नहीं आती है तब जानने लगता है। हालेलुया। हाँ, हन्ना नामक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हन्ना ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। और यहाँ भी इसको याजक की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग, ये अधिकार है इसके पास, कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पत्र है। हालेलुया। अब प्रभु सेकंड में बदल देता है, क्योंकि हमने बाइबल में पढ़ा पश्चातापी डाकू को 1 मिनट में स्वर्ग पहुंचा दिया। आज साफ बोल दिया, दृष्टांत कुछ नहीं, सीधम सीधा, आज ही रात को तू मेरे साथ जो है ना स्वर्ग में होगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु के लिए कौन सा मुश्किल है? हम प्लाने बनाते घड़ते फिर रहे हैं, तरह तरह के षड्यंत्र रचते हैं संसार में जीने के लिए, बातें करने के लिए, अपना नाम ऊंचा करने के लिए, सब कुछ कर रहे हैं ना। लेकिन प्रभु को क्या पता नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहीं बताया जब तेरा जन्म होया उस टाइम तू कहाँ था, उस जगह का नाम बता। कौन बताएगा? प्रभु ने पहले सब कुछ पता है कि हाँ ये वहाँ पैदा होगा, ऐसे ऐसे इसके साथ होगा, इतने बच्चे होंगे, इतनी उम्र होगी,
स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा, हर चीज का अधिकार जब उसके पास है तो फिर उसको टटोलने की क्या जरूरत है। सिर्फ उसका जो है अनुकरण करना है चाल चलन का, कि वे किस ढंग से चला है, क्या कहीं अपनी बड़ाई करी। जहां भी नाम लिया उसने परमेश्वर का नाम लिया, हालेलुया। किसी को चंगा किया ना, ये सच है, किसी को चंगा किया उसने साफ ही साफ कहा कि प्रभु ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। देख प्रभु ने तुझे चंगा कर दिया है ना। कहीं लगाई अपनी मोहर छाप, और मनुष्य को तू थोड़ा सा दे दे, उसके बाद में मनुष्य जो है टिकेगा नहीं, वो अगले को ठोकर खिलाने के लिए तैयारी करके बैठे रहेगा, बुराई करने के लिए बैठा रहेगा। क्यों? आपका नाम ऊंचा हो और अपना स्वार्थ पूरा हो जाए, बस अगले की कोई चिंता नहीं, मरो खपो चाहे कुछ हो। क्योंकि ऐसा मनुष्य जो है ना, वो अपने परिवार का भी नहीं होता है, चाहे कोई भी हो। क्योंकि हम बाइबल में पढ़ चुके हैं कि युद्धा इस्करियोती को क्या पीछे का ख्याल था, या तो प्रभु की सेवा करो, परमेश्वर की सेवा करना में अगर जे आप परिवार को छोड़ दो तो कोई बात नहीं है, अनुकरण करो प्रभु यीशु मसीह का, बार बहन भाई माँ बाप खड़े दे नहीं, ये है। हालेलुया। उस काम के लिए तो अगर जो मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन वो कौन से काम के लिए मेहनत कर रहा है? अपने परिवार भी, आप भी गया और परिवार बिलबिलाट करते फिर रहे, छोटे छोटे बहन भाई होंगे, कोई बेटियां होंगी, कहाँ खाएंगे वो खाना? कौन उनकी देख रेख कराएगा? कितना मतलब जो है, इसलिए तो प्रभु ने कहा मनुष्य की रीतियां निकर्मी है, और उसके बाद में क्या है, जो मेरे मंदिर का नाश करेगा उसका मैं नाश करूंगा। अब आस लगाए कौन कौन बैठे हैं? एक आदमी जवान होता है जब पूरा परिवार उसके ऊपर आस टिकी रहती है कि ये कमा के खुआएगा, अगर वो धोखा दे दे और ऐसे काम कर दे जो युद्धा की जरूरत नहीं किए, तो वो क्या स्वर्ग में जाने लायक है? तो फिर ये विचार करने वाला बड़ा गंभीर मसला है। बाइबल कह रही है कि भी खोजी बनो प्रभु के वचन के, कि भाई दया करने वाले को क्या मिला है, प्रेम रखने वाले को क्या मिला है। प्रभु ने तो सब कुछ करके दिखा दिया। हालेलुया। हाँ आगे बढ़ो भाई। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। ये देखो अब बता दिया है। प्रभु यीशु मसीह में चलने वाला आदमी ये ना सोचो मैंने ऐसी मिलेगी, आनंद मिलेगा। अगर इस बात को सोच के अगर परमेश्वर में जाते हो फिर तो है ठीक, और ये सोचो भी मैं बड़ा बनूं और दूसरे को ठोकर खिलाऊं, दूसरे को नीचा दिखाऊं। सबसे पहले मनुष्य की रीतियां निकर्मी इसलिए बताई प्रभु ने, सबसे पहले यही मन में रहता है मैं उससे आगे निकल जाऊं। क्या करेगा आगे निकल के? आगे निकलेगा नरक मिलेगा। थोड़ा धीरे चल, प्रभु की बात को सुन, पहचान। क्या प्रभु ने भी ऐसे काम किए थे? फिर गाली बकने वालों को गाली नहीं दी, भरमाने वाला कहने वालों को भरमाने वाला का उल्टा जवाब नहीं दिया। राजा को भी बड़ा आश्चर्य होया इस बात का कि भाई तू अपने बारे में कोई सफाई नहीं दे रहा। सफाई उसके पास दी जाती है जिसके पास कुछ अधिकार हो और कुछ जानने वाला हो। अब निर्बुद्धियों के आगे जो है बक बक करके क्या फायदा है? वो कहेगा मैं परमेश्वर हूं, लेकिन वो बोले नहीं, वो बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, जो कहा वो सच कहा, लेकिन मनुष्य का अच्छा यही परमेश्वर का पुत्र। इन बातों में फंस गए। सिर्फ अपनी बोली में जो है ना मनुष्य फंस जाता है, और कोई प्रभु आके किसी को सजा नहीं देता। पता क्या है, हमें पता चल गया इस वचन से, हमें पता चला है कि पहले उसकी बुराई दूर की, क्योंकि प्रभु बुराई के पास आ नहीं सकता था।
ऐसे ही प्रभु जहां भी गया ना, और जो भी काम किया प्रभु ने, तो उसी का ये किया जो बुराई छोड़ के आया, जिसने अंदर से निकाल के फेंक दिया। जेकई से लेके, मती से लेके, और बहुत है। हालेलुया। क्योंकि जो है वो सारे के सारे जो है ना एकदम से एक तरफा हो गए थे, बस भलाई भलाई याद थी कि हालेलुया। प्रभु को देखो। प्रभु को तो देखेगा ना वो जो नीत का साफ होगा, शुद्ध मन का होगा। ये तो पहाड़ी उपदेश में दे रखा है हालेलुया। बस। और प्रभु जो बुरी जगह जाएगा नहीं, इसलिए हमारे अंदर बुरे विचार होंगे ना तो हमारे नजदीक नहीं आएगा। हालेलुया। पहले बुरे विचार त्यागने पड़ेंगे, उसके बाद में प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हाँ, इसको और आगे पढ़िए भाई। तो हन्या उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। और तुरंत उसकी आंखें से छिलके से गिरे और वह देखने लगा हालेलुया। और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। देखो अभी इसको कितनी जल्दी हुई, क्यों? क्योंकि जब मनुष्य को चोट नहीं आती है ना, जब तक मनुष्य सुधरता नहीं है। इसलिए पहले से अगर जो अपना आप को सुधार के रखा आदमी, तो प्रभु भी आपके पास पहुंचेगा, दूर नहीं रहेगा। मनुष्य से क्यों रूठा परमेश्वर? भाई दूरियां क्यों बनी? आदम और हवा आज्ञा तोड़ने की वजह से प्रभु ने जो कहा वो मानना नहीं, और आज का मनुष्य के मान रहा है। उसके बाद में वो तो है ही है। नूह के समय की वचन भी सुन लो प्रभु के, आज्ञाकारी होके उसका परिवार, नूह तो प्रभु का आज्ञाकारी था और परिवार उसका आज्ञाकारी बन गया। हालेलुया। तो वचन जो है अंदर को क्रॉस कर गया ना, तो सारे बच गए। अब संसार में जो बेबीलोन बन रहा है, एक तो कह रहा मैं ये काम करूंगा, दूसरा कह रहा ना ये नहीं। पहले उनकी एक राय थी कि आओ गुम्मट बनाएंगे, अपना नाम ऊंचा करेंगे, पर उन्होंने बुद्धि खोज ली। पता था जब जन्म ना होया ही नहीं अभी तक मनुष्य का, उसका सारा हालचाल प्रभु बता देता है। तो ये तो बहुत नॉर्मल बात थी। सबका बैठ गया बुद्धि में, उसका 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 सबको ले लिया लपेटे में, और सारे एक दूसरे से लड़ झगड़ के अंदर भाग गए कहीं कहीं। कर लो एकता, बुराई के लिए एकता मत करना, भलाई के लिए एकता कर लेना। प्रभु मना नहीं करता। हालेलुया। आमीन। यस। हालेलुया। धन्यवाद पिता का जो है ये वचन पढ़ाने के लिए, यस। और बड़ा आनंद आया है। यस। इसमें कई खोज हुई है। अगर मनुष्य इन चीजों को ध्यान में हर समय रखे तो कभी मार नहीं खा सकता। उसको सब चीजें मिलेगी जो आपको जरूरत है ना। प्रभु ने वचन में बताया भी है, जिस चीज की तुम्हारे जरूरत नहीं है वो सब कुछ हो जाएगी, अपने आप ही मिल जाएंगी। हालेलुया। तो वचन का पालन होना जरूरी है। आमीन। यस। हालेलुया। परमेश्वर हमारा रक्षक है, पड़ेगा उसकी इच्छा को। हालेलुया। हाँ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता युवा की ओर से मिलती है, जो का सिर पृथ्वी करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँगेगा। सुन इजराइल का रक्षक, न ऊँगेगा न सोएगा। युवा तेरा रक्षक है, युवा तेरी दानी और तेरी याड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी तेरे कुछ हानि होगी। युवा सारी व्यक्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। युवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। हालेलुया। सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं
तब तुम मुझे उत्तर दे, जब मैं स्केती में पड़ा तब तुम मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। ये मनुष्य के पुत्र हो, कब तक मेरे हिम्मत का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे, झूठे उठते खोज में रहोगे? ये जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से जो कहते हैं कौन हमको झुगलाई दिखाएगा। हे बात अपने मुख का प्रकाश संपर्क चमका, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया जो अन्न और दाग मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति लेट जाऊंगा, सो जाऊंगा, क्योंकि हे वाक्य तू एकांत में निष्क्रिय है। हालेलुया। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे सुबह सुबह स्तुति बलि। अब्बा पिता देंगे तुझे अपने घर अब तक संभाला अपने घर। अलग सिदाए सर्वशक्तिमान अलग सिदाए। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अलरोई मुझ पर है तेरी नजर। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। यहोवा हीरे बुद्धि करता है, यहोवा हीरे बुद्धि करता है। आराधना स्तुति बलि अब्बा पिता देंगे तुझे। अब्बा पिता देंगे तुझे। हालेलुया। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाएंगे तो सुख से जी पाएंगे। क्रूस से उठाने से भावना बदल जाएगी। धीरज रखने पर शांति मिल जाएगी। क्रूस से उठाने से भावना बदल जाएगी। धीरज रखने पर शांति मिल जाएगी। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। सुख से जी पाएंगे। नाम और आदरना यीशु नाम के लिए उसकी महिमा करे। दीन और नम्र बने खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। कल की चिंता में व्याकुल ना हो बेटे। अब तक संभाला है आगे भी संभालेगा। कल की चिंता में व्याकुल ना हो बेटे। अब तक संभाला है आगे भी संभालेगा। खुद को चढ़ा दे तो सेवा कर पाएंगे। खुद मर जाए तो सुख से जी पाएंगे। सुख से जी पाएंगे। हालेलुया। करो भैया आराधना। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवेरे गया। मेरा जीवन सवेरे गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवेरे गया। मेरा जीवन सवेरे गया। लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने जान बदन देकर
जीवन सवर